तवज्जो है आपकी सबकी। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी गुजरे, कान में मेरे सरकार के किसी की आह की सदा आई। अब सही है, आह की सदा आई। आज हमारे मोहल्ले में भी लोग दुख में होते हैं, हम अपने घरों के अंदर चादर ओढ़ के सोते हैं और ये सोचते हैं ये तो उसका हिस्सा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है उसका ख्याल करें। साहिब ये ना सोचा करो, अगर किसी को दुख में देखो नबी का उम्मती समझ के चले जाया करो। आज तुम उसके उम्मती के दुख में काम आओगे, कल नबी तुम्हारे दुख में काम आ जाएंगे। ये सोच के उम्मती के ख्याल के लिए जाया करो। मेरे नबी के कान में एक आह की सदा आई, मेरे नबी के नबूवत वाले कदम वहीं ठहर गए। कारी इरफान साहब तवज्जो फरमाएं और अरबाब मिंबर सभी से दुआओं का तालिब हूँ। मेरे नबी के कदम ठहर गए, सरकार ने गौर फरमाया आवाज़ किधर से आ रही है। सरकार कुछ कदम आगे बढ़े, मोड़ मुड़ा, एक दरवाज़ा नज़र आया। आका करीम जब उसके करीब हुए ना तो उस कम दरवाजे के अंदर से किसी की आह की सदा रही थी, किसी की आह की सदा रही थी। मेरे नबी करीब गए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ आई कौन? कहा दरवाज़ा खोल। जैसी इतना मेरे नबी ने कहा, अंदर से आवाज़ आई आने वाले दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जा। मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से यूं दरवाज़ा खोला। जैसी दरवाज़ा खुला क्या देखते हैं, एक गुलाम है, नाक मोटी है, दांत बड़े बड़े हैं, होठ भी मोटे हैं, रंगत काली है, आँख में आंसू है, हाथ में चक्की का घुमाने वाला वो सिस्टम पकड़े हुए हैं और आँख से आंसू बह रहे हैं, ज़बान से सदाएँ निकल रही हैं। मेरे नबी करीब गए, जाके पास बैठे, फरमाते तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा था ए मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में किसी ने किसी का हाल नहीं पूछा है, मगर इतना बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मक्के में किसी को किसी की फिक्र नहीं रहती है, लेकिन तुझे मेरी फिक्र हुई, बता तेरा नाम क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं नाम न पूछ, बता तुझे क्या परेशानी है? उसने कहा था आने वाले मेरे सर में दर्द है, मैं उमैया का गुलाम हूँ, उसने मुझे ये नाज पीसने के लिए दिया है, बुखार की शिद्दत है, तकलीफ इतनी है कि चक्की चलाता हूं तो दर्द बढ़ जाता है, और अगर नहीं पीसता हूं तो मुझे ये ख्याल आता है कि अगर आटा तैयार ना हुआ मेरा मालिक मुझे मारेगा। इतना सुनना था, नबुव्वत वाले होठों पे तबस्सुम आ जाता है। मेरे नबी मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, फिर क्या था? यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे सरकार मुस्कुराए हैं और मुस्कुराने के बाद अपनी मेरे नबी ने मुज़म्मिल वाली चादर यूं कांधे से उतारी, उतारने के बाद आपने आगे बढ़ाई और बढ़ाने के बाद कहा था पहले अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? हजरत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जैसी मेरे नबी ने कहा तेरा नाम क्या है? अल्लाह अकबर। रोने वाले ने कहा था मेहरबान मुझे बिलाल कहा जाता है, मेरा नाम बिलाल है। मेरे नबी ने मुज़म्मिल वाली चादर अता की, फरमाया बिलाल लो इस चादर को अपने सर के नीचे लगा लो, आराम फरमा लो। उसने कहा था मेहरबान अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा आटा कौन पीसेगा? जैसे इतनी बात कही है, मेरे नबी आगे बढ़े हैं, कहते हैं बिलाल आराम तू कर ले, तेरी चक्की आज मैं चलाने आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत बिलाल पीछे हट जाते हैं। मेरे सरकार ने यूं हाथ चक्की की तरफ बढ़ाया है, जैसे हाथ चक्की की तरफ गया है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते आका गुलाम हाजिर है, आपको चक्की चलाने की जरूरत नहीं है, हुक्म दीजिए आज जिब्रील चक्की चलाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था बिलाल पीछे हट जा, आज जिब्रील पीछे हट जाओ, आज तुम्हें चक्की नहीं चलानी है बल्कि आज मोहम्मद को खुद चक्की चलानी है। कहा किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया था जिब्रील आज सिर्फ चक्की के पार्ट नहीं घुमाने हैं बल्कि किसी का दिल भी मोहम्मद की तरफ घुमाना है। इतना कहा था, मेरे नबी ने चक्की चलाई है, आटा तैयार हो गया, फरमाते बिलाल आराम करो। आका करीम जाते जाते इरशाद फरमा रहे हैं ए बिलाल परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा और आने के बाद कल आकर के तेरा आटा तैयार कर दूंगा। दूसरा दिन आया है, फिर मेरे नबी आए हैं। अल्लाह अकबर। साहिब किसी के काम आ जाया करो, किसी की बिगड़े वक्त में उसका हाथ थाम लिया करो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि जन्नत कैसे मिला करती है। मेरे नबी ने फरमाया है जब कोई किसी के मुसीबत में काम आता है तो यहाँ मुसीबत सदा मुस्कुराता है और दर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, सर ज़मीने काजीपुरा, जल से ऐसाले सवाब, नारे तकबीर।
वाह सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगले दिन मेरे नबी आए, फिर आटा तैयार किया। जब जाने लगे बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे मेहरबान, इतना हसीन तो आज तक मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं, और फिर तेरी अदाएं कुर्बान होने को दिल चाहता है, एक बार अपना नाम बता दे। अल्लाह अकबर। इतना हजरत बिलाल ने कहा। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊँगा और कल आकर के अपना नाम बताऊँगा। अगले दिन मेरे नबी फिर आए हैं, फिर बिलाल का आटा तैयार किया है। फिर जब जाने लगे बिलाल ने कहा मेहरबान वादा किया था, नाम तो बताओ। और मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतना कहा था हजरत बिलाल ने सुना, सुनने के बाद आगे बढ़े, कदम पकड़े, कहने लगे मेहरबान सिर्फ चक्की ना चला के जा, बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चला जा। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका फरमाते हैं बिलाल अभी अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग जालिम हैं, बड़ा जुल्म करेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मेरे नबी ने हजरत बिलाल से फरमाई है। लेकिन इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और फिर मेरे नबी के इश्क की कहानी सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों में घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जो मुस्तफा को एक बार देख लेता था बस फिर वो दीवाना हो जाता था। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल ऐलान मत कर देना। लेकिन इश्क था नबी का, कहां तक दबाते। अल्लाह अकबर। ऊंट चरा रहे हैं, चराते चराते बकरियां भी चराई हैं, आप जंगल में काम करते हैं, जबान पे नबी नबी की सदाएं आ रही हैं, हुस्समत की सदाएं हैं, अल्लाह अल्लाह के नारे जबान पर गए। उमैया ने आके हजरत बिलाल का गिरबान पकड़ के कहा था ओ बिलाल तूने किसका नाम लिया है। जैसे उमैया ने इतना कहा है, हजरत बिलाल कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने महबूब का नाम लेता हूं। कब महबूब कौन है, कब मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था। उमैया ने कहा था मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा। हजरत बिलाल ने कहा था ओ जालिम तू चाहे जो चाहे सलूक कर ले, तू जान ले सकता है, खून निकाल सकता है बदन का, लेकिन दिल से मुस्तफा का नाम नहीं निकाल सकता है। कब मैं तेरा आका हूं, तू मेरा नौकर है, मानता क्यों नहीं। तब बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था और कहा था सुनो मैया, तेरी हुकूमत बिलाल के बदन पे चलती है और नबी की हुकूमत बिलाल के दिल पे चला कर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और आला हजरत बोले ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। साकिब हजरत बिलाल, अब फिर कौन सा जुल्म हजरत बिलाल पे ना हुआ। नबी के इश्क की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हजरत बिलाल ने। हम अपनी किस्मत को देखें। अल्लाह अकबर। हम पैदा हुए, कान में आकर के इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान, टोपी ओढ़ी गोश्त खाने लगे, बन गए मुसलमान। ना तो हमारा दीन पे कुछ लगा है, ना हमने नबी के इश्क के बदले में पत्थर खाए हैं, ना हमने नबी के इश्क के बदले में कोड़े खाए हैं, ना हमें तपती हुई आग पर लिटाया गया है। तो हमें मालूम ही क्या हो इश्क मुस्तफ़ा की मस्ती क्या होती है। हजरत बिलाल से कोई जाकर के पूछे बता इश्क मुस्तफ़ा की मस्ती क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाया जाता, आपकी खाल जलती, चर्बी पिघल के कोयलों पे गिरती, वो बुझ जाया करते थे चर्बी से। फिर हजरत बिलाल के जख्मों पे नमक मिर्च डाला जाता था। अल्लाह अकबर। ये जुल्म हजरत बिलाल पे हो रहे हैं। एक दिन उमैया ने कहा कि बिलाल महबूब का नाम नहीं छोड़ेगा, कहा नहीं छोड़ूंगा। उसने हजरत बिलाल का हाथ पे हाथ रखा और अपने तख्त के पाए के नीचे रखे दोनों हाथ, और उसके बाद उस तख्त पे लेट गया। अल्लाह अकबर। आपके हाथ फटे, खून बहने लगा हाथों से, ये आराम की नींद सो गया। सुबह को उठ के इसने बिलाल का चेहरा देखा, मगर देख करके हैरत में था। बिलाल के चेहरे पे दर्द का एहसास न था, न आंख में आंसू थे। कहा बिलाल जरा इतना बता दे रात भर तेरी कैसी गुजरी है। हजरत बिलाल मुस्कुराने लग जाते हैं। उमैया कहता बिलाल अब भी मुस्कुरा रहा है। कहा हाँ का, फिर मुस्कुराने की वजह क्या है, क्या तुझे हाथों में तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्या तेरे हाथों के जख्मों में दर्द का एहसास नहीं हुआ। हजरत बिलाल कहते हैं नादान तूने मेरे महबूब को जाना नहीं है, मेरे महबूब को पहचाना नहीं है। जैसे तूने अपने तख्त के नीचे मेरे दोनों हाथों को रखा
रखा था, मैंने आंखें बंद करके अपने महबूब को सदा दी थी। बिलाल कहते हैं इधर आंखें बंद हुई है, उधर सामने मुस्तफा का जलवा मौजूद था। वो कहते उमैया तुझे क्या पता, जैसे मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने आया है, उमैया तेरे दुख मिट गए थे, मुस्तफा के इश्क की मस्ती में बिलाल खो गया था। कल सुबह हो गई थी लेकिन जलवा नजरों में था। तभी तो आला हजरत ने कहा है जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला सरजमीने काजीपुरा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह। थके तो नहीं है? सुभान अल्लाह। जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब लगता है कि महफिल मदीने की तरफ चलने लगी है। तवज्जो करो, ये बिलाल हर कीमत चुकाई बिलाल ने, हर जुल्म हजरत बिलाल पे हुआ, लेकिन वाह रे बिलाल तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए। किसी ने कहा था बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दिन गुजर के जा रहे हैं, हजरत बिलाल पे जुल्म हो रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आए नबी की बारगाह में, रास्ते ही में पहले हजरत बिलाल को देखा। देखने के बाद नबी की बारगाह में आए, कहते हैं आका आज मैंने बिलाल पे जुल्म होते देखा है। लोग हजरत बिलाल को घसीट रहे थे, कोड़े मार रहे थे, लेकिन बिलाल की जबान पर आपका नाम था। मेरे नबी ने फरमाया काश कोई बिलाल को खरीद पाता। इतना अबू बकर सिद्दीक ने सुना, यार यार हो तो ऐसा मुस्तफ़ा का यारे गार देखो। सुभान अल्लाह। आज मदरसों के नाम पे कारी इरफान कहते हैं कि साहब मदरसे में प्लास्टर होना है, कारी नासिर कहते हैं 10 बच्चों के खाने का इंतजाम होना है। आदमी पेट पकड़ के बैठ जाता, अगर 10,000 दे दिए तो बच्चे कैसे पलेंगे। और वो कैसे आशिक थे यार, सब कुछ मुस्तफ़ा के लुटा के कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सब कुछ लुटा के फिर भी कहते थे मुस्तफ़ा की गुलामी का हक अदा ना कर पाए। कैसे आशिक थे। मेरे नबी ने फरमाया काश कोई बिलाल को खरीद पाता। इतना सुनना था, अबू बकर चलना शुरू कर देते हैं। आका फरमाते हैं अबू बकर किधर जा रहे हो? कहा सरकार बिलाल को खरीदने जा रहा हूँ। इतनी बात कही ना, बिलाल को खरीदने जा रहा हूँ, नबुव्वत की आंखें बरसने लग गई। कहते हैं फिर ऐसा कर अबू बकर मेरा भी हिस्सा उसमें शामिल कर लेना, मेरा भी हिस्सा बिलाल की खरीदारी में शामिल कर लेना। साहिब सारी जिंदगी हम नबी नबी कहते रहे तो क्या होता है? मजा तो तब है सारी जिंदगी हम ये कहें नबी हमारे हैं, कुछ नहीं होता। मजा तब है जब वो एक बार ये कह देंगे सब मेरे हैं, तब बात बनती है। जब वो कह दें ये मेरे हैं तब बात बनती है। हमारे कहने से क्या होता है? नसीब हजरत बिलाल का। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका हिस्से की बात करते हैं, अबू बकर का माल भी आपका है, अबू बकर की जान भी आपकी है। पहुंचे ओ यार इश्क पैदा करो दिलों में, इश्क जवानों बच्चों नबी का इश्क पैदा करो। नबी से ज्यादा कायनात में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये कहे नबी के नाम पे सर कटाने के लिए तैयार हो तो खड़े हो जाओ कि हाँ नबी के नाम पे टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हैं। नबी के एक आशिक को जब एक मुल्क में पकड़ा गया और यहूदियों ने पकड़ने के बाद कहा था मुस्तफ़ा का इश्क छोड़ दे, उनका नाम लेना छोड़ दे, तुझे यहाँ की हम गवर्नरी भी देंगे, दौलत भी देंगे। उसने कहा था पूरी दुनिया ला के कदमों पे डाल दो, मैं अपने नबी को नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा तैयार हूँ। तो उनके हाकिम ने, बादशाह ने हुक्म दिया था कि इस नबी के चाहने वाले को पैरों की तरफ से काटना ताकि तड़प तड़प के मरे। लिटाया गया, पैरों की तरफ से छोटा छोटा काटा गया, लेकिन हर जख्म पे मुस्कुराते थे। जब टुकड़े होते थे ना पैरों के तो मुस्कुराते थे। उन्होंने कहा था ताज्जुब है तुझे कौन सी घुट्टी नबी ने पिलाई है तेरे कि एक सुई चुभ जाए तो चीख निकल जाती है, तेरे टुकड़े हो रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है। उसने कहा था मैं मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं मेरे रब का शुक्र है कि मुझे पैरों की तरफ से काटा जा रहा है
तो पैरों की तरफ से कटते कटते गले तक तो बहुत देर में आओगे, कम से कम इतनी देर तक महबूब के नाम लेने का तो मौका मिल गया। ये इश्क थे उनके यार, ऐसे आशिक थे। कम से कम इतना तो हुआ कि मुझे ज्यादा देर तक नाम लेने का मौका मिला। हजरत बिलाल उठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे हैं, वहां पहुंचे जहां पे उमैया हजरत बिलाल को मक्के के जवानों से पिटवा रहा था। जाने के बाद कहते उमैया कहा क्या, का इस गुलाम को बेचोगे? उसने कहा इसे कौन खरीदेगा, ये काला है, हबशी है, इसके नाक नक्श निगार सब बेकार हैं, इसे कौन खरीदेगा? हजरत अबू बकर ने इतना सुना, फरमाते इसे अबू बकर खरीदेगा। वो हंसा और हंस के कहा क्या कीमत दोगे? कहा मांग, क्या मांगना चाहता है? उसने कहा 100 दिरहम। जैसी आपने सुना 100 दिरहम, फरमाया मंजूर है। फिर उसके बाद उसने सोचा रे ये तो 100 में खरीदने तैयार है। उमैया ने जबान बदल दी, कहा नहीं 100 में नहीं बेचूंगा। कहा फिर कितने? कहा 200। आपने फरमाते मंजूर है। उसने 200 का सौदा कैंसिल किया, बात 500 दिरहम पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ये भी मंजूर है। फिर 500 भी खत्म किए, 1000 पे सौदा आ गया। कहता नहीं जी मैं 1000 में बेचूंगा। अबू बकर कहते ये भी मंजूर है। जब इतनी बात कही वो कहता नहीं मैं इसको ऐसे नहीं। कहा फिर? कहा मुझे इतने औकिया सोना चाहिए। कहा वो भी मंजूर है। कहने लगा भी मंजूर? कहा हाँ। कहा ऐसे नहीं बेचूंगा। कहा कैसे? कहा आपका जो ये खूबसूरत गुलाम है बदले में ये भी देना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये भी मंजूर है। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरा गुलाम दिया है, सोना भी दे रहे हैं और 1000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। जब बिलाल का हाथ पकड़ के अबू बकर चले गए तब उमैया ने आवाज दे के कहा था अबू बकर मैं समझता था कि मक्के में कोई तुमसे समझदार ताजिर नहीं है, मैं समझता था होशियार ताजिर हो, लेकिन आज पता चल गया है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई ताजिर नहीं है। आपने फरमाया किस लिए? और उसने कहा था अगर तुम होशियार होते तो इस तरह मक्के के बाजार में लुट के न जाते। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं नादान में लुट के नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज तक अबू बकर ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मुनाफा कभी हासिल नहीं किया है जितना आज बेहतर सौदा अबू बकर लेकर के जा रहा है। तब उमैया ने कहा था तुम सौदे की बात करते हो, अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं सुन ले बात यह है कि अबू बकर लूट के नहीं जा रहा है बल्कि मक्के के पूरे बाजार को लूट के लेकर के जा रहा है। जैसे इतना उमैया ने सुना था कि अबू बकर बताओ तो सही कहना क्या चाहते हो? अबू बकर कहते हैं सुन बात यह है तूने कीमत बहुत थोड़ी लगाई है, इसकी कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। नादान अगर तू इसकी कीमत आज अबू बकर की जान से लगा देता तो मैं जान दे देता, लेकिन बिलाल को खरीद के लेके जाता। तब उमैया ने कहा था बता तो सही अबू बकर आखिर इस बिलाल में ऐसा क्या है जिसकी हर कीमत देने के लिए तैयार है? तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अरे तू क्या जाने इसकी शान क्या है? अबू बकर कहते हैं इसमें कुछ ना सही, बस इतना समझ ले इसको मेरा नबी प्यार करता है और जिससे मुस्तफा प्यार करते हैं उससे अबू बकर प्यार करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यार गार ने बिलाल को खरीदा, चलने की ताकत नहीं थी। हजरत बिलाल में चलने की ताकत नहीं थी, कांधे पे उठाया और मुस्तफा की बारगाह में लाके सामने आका करीम के जहां आका बैठे थे उसके दरवाजे पे लाके अल्लाह अकबर हजरत बिलाल को कांधे से उतारा। मगर हजरत बिलाल की गर्दन झुकी थी। हजरत बिलाल के तसव्वुर में यह बात थी कि जो आका होते हैं वो गुलामों को करीब नहीं करते हैं। यह हजरत बिलाल के तसव्वुर में बात थी। मेरे नबी ने बिलाल का चेहरा देखा और खड़े हो गए सरकार अपनी जगह से। सामने बिलाल हैं, इधर आमीना के लाल हैं और आका ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आ बिलाल मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। वो बिलाल जिसमें चलने की ताकत न थी, जैसे नबी ने यूं इशारा फरमाया है आ बिलाल मेरे सीने से लग जा, हजरत बिलाल ने दौड़ लगाई है और जाने के बाद वहां जाके ठहर गए जहां पर मुस्तफा का बिस्तर बिछा हुआ था। बिस्तर के ऊपर अभी बिलाल ने कदम नहीं रखा है, पहले ठहर जाते हैं। आका फरमाते हैं बिलाल क्यों ठहर गए हो? अर्ज करते हैं सरकार आप आका हो मैं नौकर हूं, आप मालिक हो मैं आपका गुलाम हूं, और गुलाम कभी आका के बिस्तर तक नहीं पहुंचा करते
रहे हैं, मेरे नबी की आंखें बरसी हैं और बरसने के बाद फरमाते हैं बिलाल मोहम्मद इसी फर्क को मिटाने आया है, आज मेरे सीने से लग जा। अब जब हजरत बिलाल ने छलांग लगाई है और आका के सीने से यूं रख के लिपट के रोए हैं, ऐसा लगता था जैसे जन्मों के बिछड़े मिल रहे हो, ऐसा लगता था कि जैसे सदियों के फासले आज लम्हों में तय हो गए हो। हजरत बिलाल आका के सीने से लगे हैं। अब लगे हैं तो मामला ये है कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार बिलाल को सीने से लगा के आंसू बहा रहे हैं और बिलाल आज आका के सीने से अपने हर दुख का इलाज कर रहे हैं। बिलाल तुम ही बता दो, जब नबी के सीने से लगे थे तो क्या महसूस किया था? तो आवाज आती है कि तुम क्या जानो, जब महबूब के सीने से लगा था तो ऐसा लगता था मक्के की सारी तकलीफें नबी के सीने से लगते ही खत्म हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क तेरे सदके, क्या बात है, क्या बात है। छोटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी वक्त है ना आपके पास 15 मिनट का, और हाँ 15 मिनट रह गए, ईमानदारी की बात रखो। हाँ तवज्जो है, अल्लाह सबको सलामत रखे। तवज्जो का मतलब पैसे मत समझना भाई, हाँ बस तवज्जो का मतलब कि मेरी तरफ आपका जहन रहे, नींद और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ देखो पसीना आ रहा है, तो आप इसे यहाँ लिखिए और कोशिश कीजिए आशिक बनेंगे नबी के इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने बिलाल को खरीदा और फिर क्या शान अता फरमाई मेरे मुस्तफ़ा ने। फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो। इतनी बात मेरे नबी ने कही, हजरत बिलाल की गर्दन झुकी, कहने लगे आका मेरी क्या औकात काबे की छत पे खड़ा हूं। ये मक्के की वो गलियां हैं जहां बिलाल को गले में रस्सी बांध के खींचा जाता था, लोग जहां ठोकरों से बिलाल को मारते थे। आका आज मक्के वाले क्या कहेंगे? नबी ने फरमाया बिलाल मक्के वालों को यही दिखाना चाहता हूं। हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हुए, कहते हैं आका सफर में आपके साथ रहा, अजान पढ़ने की जरूरत पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। हजर में रहा, रुख काबे की तरफ किया। मस्जिदों में अदाने पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। आका आज तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, अब मैं किस तरफ रुख करूं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अब तक तुम काबे की तरफ रुख करते थे, आज काबे की तरफ रुख करके अजान पढ़ो। आला हजरत तभी तो बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। पूरी जिंदगी नबी के साथ गुजर